वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। और आज सोमवार, उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन और आपका पूरा हफ्ता बहुत सुंदर और शुभ गुजरेगा। मैं आपसे बात करने के लिए एक खास मुद्दे पर आज सुबह हाजिर हुआ हूँ। और वो मुद्दा ये कि आपने पिछले दिनों में देखा होगा, जब से शहबाज शरीफ का ये आईएमएफ वाला डील हुआ है और लगा है कि हाँ भाई कुछ पैसे वैसे आ जाएंगे, तो अचानक आपने पाया होगा कि इस बात की उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इलेक्शन बस अब अक्टूबर नवंबर में ही होगा। और नवाज शरीफ आ रहे हैं। और मतलब सब ने, मतलब कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी हैं पाकिस्तान में जिन्होंने बड़ा क्लियरली इस बात को कहा कि नवाज शरीफ आ रहे हैं। बस वो दुबई आ चुके हैं, जो कि आ चुके थे, दुबई में ही थे। लंदन से दुबई आ गए थे। पूरे का पूरी पॉलिटिकल कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मरियम, शहबाज शरीफ, सब दुबई पहुंच गए जाकर। द एंटायर कैबिनेट, यहाँ से जो बड़े लोग थे सारे वो, और प्लस जो पार्टी से जुड़े लोग, अपोजिशन तो नहीं, जो कलीग्स हैं इनके पीडीएम के, वो सब के सब दुबई पहुंचे हुए थे। और दोस्तों सच बताऊं, मैं आपसे ईमानदारी से, कि जिस दिन आईएमएफ की डील हुई, उसके एक दिन बाद तक, 24 घंटे तक मुझे भी लगता रहा कि शायद हो सकता है इलेक्शन भाई हो ही जाए, क्योंकि अब इनके पास मजबूरी है। और यू नो कि भाई अगर आपको 9 महीने के अंदर सब कुछ करना है तो जाहिर है इलेक्शन तो कराना पड़ेगा। तभी आप नए प्रोग्राम में जा पाएंगे आईएमएफ के। आईएमएफ केयरटेकर के साथ तो जाएगा नहीं। तो ये थी सिचुएशन। तो मुझे भी एक बार में मन में डाउट हुआ, लेकिन आज दोपहर बाद मुझे ये कंफर्म हो गया। मेरे मन में जो तमाम मंथन था वो खत्म। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, और मैं अपनी ही बात पर कायम हूं, जो पिछले कई महीनों से मैं आपसे कह रहा हूं। पाकिस्तान में इस साल इलेक्शन नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये सब के सब अपने अपनी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है पीएमएलएन की, उससे उसके वशीभूत हो रहे हैं। और ये सब के सब जो है झूठ बोल रहे हैं पब्लिक से, ताकि अभी फिलहाल के लिए बात टले और लोगों को ये लगे कि इलेक्शन हो रहा है नवंबर में। सच ये है कि नवंबर में कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और तमाम कमेंटेटर। अपने आप को कोई कितना ही कहे कि हम पेड नहीं हैं और हम ये नहीं हैं, कोई दो ही बातें हैं। या तो आप पेड हैं, लेट्स फेस इट, और या आप अपने साथ बेईमान हो रहे हैं। आपने काम के साथ और अपने साथ बेईमान हो रहे हैं। मैं आपके साथ में एक सिनेरियो रखता हूँ। मुझे बात बताइए, दुबई से पाकिस्तान कितनी दूर है? जरा सी आप ये देखें कि जो सरकार है यहाँ पर किसकी है? नवाज शरीफ के भाई की। और नवाज शरीफ के भाई की सरकार है, उन्हीं की वो सेम पेज में है किसके साथ? एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी को कुछ नहीं कर सकती, राइट? मतलब पिछले 70 साल 72 साल की जो हिस्ट्री है, वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या बताती है? कि वो जुडिशरी के जरिए ही सारा काम करवाती रही। जुडिशरी वाज ऑलवेज अ टूल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। आज कहा जा रहा है कि नहीं साहब, अब तो जो पॉलिटिकल जो आर्मी है वो अपॉलिटिकल हो गई है। सच्चाई ये है, एक सक्सेस जो हमें मानना पड़ेगा इमरान खान का, वो ये कि एक ऐसी फौज जो लगातार ये कह रही हो कि हम अपॉलिटिकल हो रहे हैं, एक्चुअली इमरान खान ने गले से पकड़कर उस फौज को आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के राइट एट द सेंटर बिठा दिया है। कोई माने न माने, अच्छा लगे बुरा लगे, सही लगे गलत लगे, सच ये है कि फौज आज पॉलिटिकल है। और कोई भी ऐसा फैसला पॉलिटिकल नहीं हो सकता बिना आर्मी के की कंसेंट के। सच बात यह है। मगर हैरानी इस बात की है कि आखिर ऐसा क्या है कि जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं आ रही। ये बात। दूसरी बात, मैं क्यों कह रहा हूं कि आखिर ये इलेक्शन नहीं हो सकता? देखिए, पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग है, नून, नवाज शरीफ की पार्टी, वो बिना नवाज शरीफ के कुछ नहीं कर सकती। कारण कारण शहबाज शरीफ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, अच्छा वोट बैंक नहीं है उनका कोई। दूसरी बात, मरियम नवाज शरीफ, शी इज टू रॉ टू बी हैव फेथ ऑन। आप उस पर भरोसा ही नहीं कर सकते कि वो पूरा पूरा इलेक्शन कैंपेन खींच के ले जाए और विक्ट्री दिला दे। हो भी सकता है कर ले, लेकिन यू कैन नॉट बेट ऑन इट, यू कैन नॉट बेट योर पॉलिटिकल फ्यूचर ऑन इट। तो ये सिंपल सी बात है। तो दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ अब तक दुबई हैं। और अब बात जो सामने आई है वो ये कि अभी उन्होंने दुबई में अपने 1 हफ्ते का एक्सटेंशन कर दिया है ट्रिप का। और इस 1 हफ्ते के बाद में ही इज गोइंग बैक टू लंदन। भाई साहब, अगर वो लंदन जा रहे हैं दैट मीन्स इमीडिएटली पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। ओके, गॉन बैक चलेगा,
हो सकता है भाई लंदन से डायरेक्ट फ्लाइट लेके 2 फिर वापस आएँ और फिर यहाँ आ जाएँ, पाकिस्तान आ जाएँ। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कारण बंदयाल, उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ वो है। वो नवाज़ शरीफ को जब तक वो बैठा हुआ है, रिलीफ़ नहीं दे रहा है। वो केसेस सस्पेंड कर देगा, जजमेंट जो जजमेंट है वो नहीं देगा, या केस एडजर्न होके कोई लंबी डेट या इंडेफिनिट डेट के लिए पड़ा रहेगा। जो ना जज आएगा चीफ जस्टिस वो करेगा। 16 सितंबर तक, दैट मीन्स कि कोई चांस नहीं है कि नवाज शरीफ वापस आए। जाहिर है बुजुर्ग हैं, शरीर से एज के रॉन्ग साइड पर हैं, तो वो ये भी नहीं चाहेंगे कि पहले वो आ जाएं और अपनी पॉलिटिकल ईगो के लिए आते ही जेल चले जाएं। कौन रिस्क लेगा ये? तो हो नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने बेहतर ये समझा है कि he'll go back to London and wait for the time which is 16th of September. Okay, let's go further from there. अगर 16 सितंबर को जो है ये चले जाते हैं चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, मगर तब तक 60 दिन पूरे हो जाते हैं। 60 दिन के अंदर में नवाज शरीफ की जो पिटीशन है वो अंदर आ जानी चाहिए। तो मुझे क्या लगता है ये बहुत पॉसिबल है कि कोई इस तरह की डील स्ट्राइक की जाए कि नवाज शरीफ जो है विद इन 60 डेज ऑफ लास्ट जजमेंट अपील दायर कर दें और उस अपील का फैसला बंदयाल साहब ना दें, या यूं कहें कि हेयरिंग ही ना लगाएं, ताकि 16 तारीख को वो भी शांति से निकल जाए, उनको कोई तंग न करे, ना एस्टेब्लिशमेंट, ना पीएमएलएन। और नवाज शरीफ बाद में आए जब काजी फाजी से आ जाते हैं 17 तारीख को, 17 सितंबर को, और फिर उसके बाद में अल्लाह अल्लाह फैसला, उनको जो जजमेंट देनी होगी दे देंगे, या हो सकता है सेम पेज पर ही हो। तो ये है सीन। तो चूंकि अच्छा, तो मान लीजिए कि सितंबर में ये आ गए, 4-6 दिन, कम से कम 4-6 दिन की तो आप ये लगाइए ना हेयरिंग चलेंगी, इससे कम क्या सुप्रीम कोर्ट में। और जब वो आपके पास आ जाता है एक जजमेंट, तो उसमें कम से कम हफ्ता 10 दिन जरूर लगेगा। हफ्ता 10 दिन लग गया तो आप पहुंच गए लगभग सितंबर के आखिर में। ओके, सितंबर के आखिर में जब आप पहुंच गए तो वहां से आप गिनिए जरा। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को फ्रॉम द स्क्रैच अगर उसको अपना पॉलिटिकल कैंपेन खड़ा करना है, 3 से 4 महीने उसको चाहिए होंगे, राइट? उससे बिना हो नहीं सकता ना, इतने दिन से गायब है। ही नीड टू टेक द पल्स ऑफ पीपल, क्या है शुरुआती चीजें होंगी, फिर वो पिकअप पड़ेगी, करेगी पेस इलेक्शन की। तो अब उसमें क्या होगा, ये जो कुछ बंदयाल साहब तो जो करके जा रहे हैं, काजी भाई जिसको को भी वक्त चाहिए होगा, वो तमाम चीज़ों को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। नवाज शरीफ मान लीजिए सितंबर के आखिर में आए थे, विच इज़ अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो एंड ऑफ सितंबर की है। अगर एंड ऑफ सितंबर में आते हैं तो फिर उनको अपना पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च करना होगा। उससे पहले मैंने जैसा ही कहा कि लोगों के बीच में जाना होगा, चीज़ें बनानी होंगी। तो सितंबर में क्या बचा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 3 महीने। मुझे बताइए कौन है जो 3 महीने के अंदर फ्रॉम द स्क्रैच इलेक्शन कैंपेन शुरू करेगा? खासकर एक ऐसा आदमी जो पब्लिक के बीच में मौजूद ही नहीं है और वो पिछले 3 साल से करीब बाहर बैठा हुआ है, तो वो उसकी कैसे कैंपेन बन जाएगी एकदम से? इट लुक्स लाइक लिटिल टू यू नो ड्रीमी फॉर मी। तो मेरा सीरियसली मानना है कि दिस इलेक्शन इज नॉट हैपनिंग दिस ईयर, इट इज गोइंग टू द नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर में ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो आईएमएफ की डील आ गई है उसका क्या? तो मुझे ये लगता है कि चूंकि ये डील है 9 महीने की, अब आप यहाँ से गिनिए, अगर जुलाई में ये डील आ रही है, 12 जुलाई को बोर्ड मीटिंग है, अगर 12 जुलाई को हो जाता है इमीडिएटली उनको एक किस्त आ जाएगी 1.1 की, तो 12 जुलाई से, जुलाई आप लगा लीजिए, मिड जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने हो गए, जनवरी, हम पहुंच गए 6 महीने में, ठीक है। अगर 6 महीने में ऑलरेडी पहुंच गए हैं और इन 6 महीनों में अभी सारा खर्चा चलना है, जो 1 बिलियन आएगा वो उसके हिसाब से चलता रहेगा मामला। देखना होगा ये चीज़ें कैसे चल पाएंगी 9 महीने, और इन 9 महीने में जो बिहेवियर होगा, क्योंकि अगर इलेक्शन आपका सिर पे आ जाता है तो ये कैसे हो सकता है कि आप अपनी पॉलिसी ना बदलें, आप पब्लिक को रिलीफ ना दें। अगर आप रिलीफ नहीं देंगे तो पब्लिक आपको वोट क्यों देगी, किस बिना पर देगी? अब तक आपने पब्लिक के लिए किया ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। तो मेरा सीरियसली मानना है कि ऐसे हालात में इनका जीत पाना होगा मुश्किल, और बहुत पॉसिबल है कि एक बार फिर से ये जो इलेक्शन, ये जो आईएमएफ का जो कटोरा है वो एक बार फिर से तोड़ा जाए और फिर ये कहा जाए कि भाई हमारी हालत नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो लेट्स 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 डू इट ऑल ओवर अगेन।
तो आई डोंट नो हाउ आईएमएफ विल रिएक्ट एट दैट टाइम, बट मुझे सीरियसली डाउट है कि इस प्रोग्राम को अगर सीरियसली फॉलो किया गया और अगर चीज़ें वैसे ही की गई जैसे आईएमएफ की गाइडलाइंस हैं, तो आप इलेक्शन और आईएमएफ का प्रोग्राम एक साथ नहीं रन कर सकते। वो कहीं न कहीं आपको बीच में कंप्रोमाइज़िंग सिचुएशन ढूँढनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक कि आईएमएफ को इस तरह की कंडीशन देगा, बट लेट अस सी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दोस्तों कि जो क्लेम किया जा रहा है अब तक पाकिस्तान में कि नवाज़ शरीफ आ रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है। हम 3 साल से सुन रहे हैं कि नवाज़ शरीफ आ रहे हैं और इलेक्शन होएगा। वो तो अलग बात है, लेकिन नवाज़ शरीफ आ रहे हैं। 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। ही इज़ गोइंग बैक टू लंदन, लंदन में ही रहेंगे और वो तब तक नहीं आएँगे, जब तक कि पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उनकी मर्ज़ी का या कि वो नहीं होता जो बंदीहाल से अलग हो। जब तक उनको अब वो ये इसलिए नहीं आएँगे मेरे घर को सब्सिडाइज़ करार दे दो या व्हाटएवर, आई डोंट नो। मुझे सीरियसली लगता है कि ही विल सीक रिलीफ बिकॉज़ ही बिलीव्स कि ही हैज़ बीन हार्म्ड। उनको नुकसान पहुँचाया गया है, एक ऐसे वक़्त पर जब उनकी पॉलिटिक्स अपने उरूज पर थी। तो ये है वो अपडेट दोस्तों, मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि ये जो इलेक्शन है, इस साल नहीं हो रहा है और ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया, कुछ अपने दोस्त भी हैं उन उसमें जो इस तरह के व्लॉग बना रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन हो रहा है। इट हैज़ नो सेंस, इट मेक्स नो सेंस टू मी, इट इज़ एब्सोल्यूटली इलॉजिकल टू थिंक कि कोई पॉलिटिकल कैंपेन आसिफ जैसा आदमी आकर 3 महीने के अंदर चला के और इसी महीने सब फारिग कर देगा। नो वे। दोस्तों, तो ये था आपका अपडेट आज सुबह के लिए और मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि हम लोग जल्दी ही आज दिन में एक बार फिर से मिलेंगे और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएँगे। हो सके तो जो वीडियो आज शाम के हैं, उनको भी देखिएगा, इंटरेस्टिंग बने हैं और स्पेशली जो फ्रेंच दंगों पर चल रहा है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मैं कोशिश करता हूँ उसका लिंक भी नीचे डाल दूँ। देखिएगा इसलिए भी कि आपको जानकारी मिल पाएगी दरअसल वहाँ चल क्या रहा है, सब कुछ सिर्फ प्रोटेस्ट और जो मार-काट मची हुई है, वो और उसके अलावा ये कि इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है और आने वाले दिनों में वहाँ क्या होने वाला है। तो इन सब बातों पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। कल एक बार फिर से मिलेंगे। अभी के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो प्लीज़, दैट विल बी वेरी, वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ।